ध्वनि उत्पन्न होती है ना, पुराणों में उस ध्वनि को ब्रह्मनाद कहा है। वो नाद स्वरूप ब्रह्म का निवास है। एक नंबर में। दूसरे नंबर में तुरंत मन उस स्थान पर जाता है कि हम किसके नामों का गुणगान कर रहे हैं, ताली क्यों बजा रहे हैं, और जैसे क्यों प्रश्न का उत्तर खोजने लगते हैं ना, तो हमारे श्री हरि ठाकुर जी जिनके नामों का उच्चारण करते हैं वे हमारे मन मंदिर में आकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए भगवान को अपने मन मंदिर में बिठाने के लिए प्रेम से दो बार बाके बिहारी कृष्ण मोरा भक्तों के राजा श्याम मोर आजा। बंधु प्रेम से जिनको भगवान को बुलाना होगा और जो सच्चे भक्त होंगे वो हाथों को उठाकर ताली बजाएंगे, और जो भक्त नहीं होंगे वे ताली नहीं बजाएंगे। अब विचार अपने आप उठाइए दोनों हाथ। भक्तों के राजा श्याम मोर वासुदेव साहु जी जो बहुत ही धर्म प्रेमी सज्जन हैं, वो यज्ञ समिति को उनकी ओर से 5 से 1 रुपये प्रदान किए गए हैं। उनको यज्ञ समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके घर के सभी परिवार, रिश्ते नाते, संबंधी, हितैषी सबों को भगवान से हम मांगते हैं कि मंगल कामना उनके लिए हो। अब हम लोग अपनी चर्चा कर चर्चा जिस टॉपिक पर प्रारंभ हो चुकी है, टॉपिक है कि भगवान के दरबार में आने से कोई रोके तो कभी रुकना नहीं चाहिए। इसका ज्वलंत उदाहरण देते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं। बोले कहाँ तक कि तजियो पिता प्रहलाद विभीषण बांधो भरत महतारी कि शिव जी का जाप करने लगे। आज हम लोग प्रेम से हरिओ हरिओ नमः शिवाय, हरिओ नमः शिवाय, हरिओ नमः शिवाय, हरिओ नमः शिवाय। और जब तपस्या करेंगे ना तो विचार करेंगे दुनिया मजूरी देता है, दुनिया मजूरी क्यों न दे भगवान। सारे संसार में हम किन्हीं की मजदूरी करेंगे ना तो हम लोगों को मजदूरी देते हैं। कोई मजदूरी पचाकर रख पाते हैं क्या? कोई मजदूरी पचाकर नहीं रख पाते, तो क्या भगवान हमारी मजदूरी को रख सकते हैं क्या? भगवान को भी ताकत नहीं है कि अपने भक्तों के किए हुए कर्मों का फल है ना दो। जो ऐसा नहीं करता है वैसा
फल मुझसे पाएगा, वैसा फल मुझसे पाएगा। हो गया सफल हो राज कहीं तो मेरा पहुँच सम्मान कर रहे हैं, कुछ भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। जय श्री राम। श्री सरस्वती किशोर प्रभु जय जय मातन बोलिए वृंदावन बोलिए बोलिए भागवत महापुराण बोलिए श्री राधा सर्वेश्वर भगवान जय जय श्री राम। आइए भागवत सज्जन हम लोग कथा से पहले हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेते हैं, क्योंकि हमारे मन में अनेकों प्रकार के विचार आते हैं, जैसे कि काम क्रोध ये सब हमारे मन में आता है। तो इन सब पर हटा करके प्रेमी सज्जनों, सबों को मेरा आग्रह है, नमन है कि हमेशा तो आइए श्री राधा रानी का गुणगान करें। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय। और आज है गोवर्धन लीला। क्या है? गोवर्धन लीला। तो आज हम गोवर्धन लीला सुनेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो आइए हम सभी श्रवण करेंगे और सुनेंगे। प्रातः काल जब होता है, सुबह मैया बढ़िया बढ़िया पकवान भोजन बना रही थी, 56 प्रकार के भोग बना रही थी।
भगवान सो के उठे और आंखें मेड़ते मेड़ते मैया के पास आए। बोले मैया इतना सुंदर खुशबू आ रहा है, क्या बना रही हो? बोले लाला कल हमारे इंद्र भगवान की पूजा हो रही, तुम वही छठ प्रकार के आलू भोग बना रहे हैं। तो बोले अच्छा मोको भी चाहिए। बोले लाला अभी तो जय जय होगी। मैया बोली अरे अब तो ये जय जय कौन को बुलाया है? बोले अपने जा बाबा को पूछो। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जाते हैं नंद बाबा के पास और कहते हैं बाबा ये बताओ कि ये कौन पे बुलाया है? बोले कल के किरण में भगवान इंद्र के हम सब पूजा करें, वो में हम सब ब्रजवासी पूजा करें। तो जब इंद्र की पूजा कर ले तो हमारे खेतन में भगवान इंद्र बरसात करे। तो खेतन में जब बरसात हो गए हरी भरी घास हो रहा और गैया हरी भरी घास खा के बढ़िया बढ़िया दूध देवे। तो कन्हैया बोले कि अरे आधे ब्रजवासी पूजा कर ले रहे और आधा ब्रजवासी ना कर ले रहे, तो क्या भगवान वहाँ के खेतन में बरसात ना करोगे? नंद बाबा बोले अरे हमने बचपन से ही महात्मन को संग किया है, इसलिए हम इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। बोले कि जीव अपने भाग्य में जो लिखा रहता है वो होता है। कन्हैया नंद बाबा को समझाते हैं कि जिसकी जो जरूरत पड़ती है वो करना पड़ता है। और वो दाना पानी के लिए सब लोग कहाँ जाते हैं? संगीत वाले यहाँ पे आए हैं तो किस लिए? झांकी वाले यहाँ पे आए हैं तो किस लिए आए हैं? हम यहाँ कथा करने आए तो क्यों आए? तो एक बहुत अच्छी कथा आती है, आप लोग सुनना बनते हो कि एक बार नारद जी भगवान से कहते हैं, नारद जी भगवान से कहते हैं अरे भगवान आप जो है हम एक चीज बताते हैं। बोले क्या? बोले सुनो, जीव अपने भाग्य के समय में जो भाग्य में रहता है वही बोलते हैं, वही करते हैं, वही होता है। जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। बोले देखो सब लोग दाना पानी के लिए यदि यहाँ पे रहते हैं तो वहां चला जाता है, वो किस लिए जाते हैं? दाना पानी के लिए। तो एक बार नारद जी ने बोला कि भगवान कि आप मुझे इनका कुछ उदाहरण बताइए। भगवान कहते हैं प्रभु, भगवान कहते हैं नारद जी सुनो कि एक बार ये जो जल दिख रहा है ना आपके सामने में नदियां, उसमें चने दिख रहे हैं? बोले हाँ चने तो दिख रहे हैं। चना जो दिख रहा है? बोले हाँ। बोले ये चना कौन खाएगा? बोले ये चना जो कोई भी खा लेगा, जलचर प्राणी। बोले नहीं। बोले कैसे? बोले ये तो एक बतख खाएगा। बोले कैसे? बोले देखो देखते जाओ। जैसे ही चला जाता जा रहा है और नारद जी देख रहे हैं पूरी शाम बीत गया, रात बीत गई और जैसे ही प्रातः काल हुआ तो उस चने को देखा और बतख नदी के किनारे बैठा था। तो उस बतख ने उस चने को देखा और वह मुख में डाल लिया। नारद जी ने देखा अरे ये तो प्रभु तो सही कह रहे थे, ये तो चने खा लिए। बोले अच्छा अब तो भगवान के पास गए। बोले आप तो धन्य है प्रभु, आप तो धन्य हैं। तो इसी तरह कन्हैया
नंद बाबा से कहते हैं जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है, जो भाग्य में लिखा रहता है वही होता है। तो बोले नंद बाबा कहते हैं कि हमारे जो 80 साल की बुढ़ापा है वो खोपड़ी चच्चर खा जावे, तू कहना का चारो ये बता। कन्हैया बोले अरे सुनो, हमारे प्रत्यक्ष देवता गौ ब्राह्मण और गिरिराज महाराज की हम सबन की पूजा करनी चाहिए। बोले अरे गिरिराज महाराज क्यों क्यों पूजा करेंगे, हम इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, वो बरसात देंगे जल देंगे, तो हम गिरिराज महाराज की क्यों पूजा करेंगे। तो कन्हैया बहुत नंद बाबा को समझाते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं ठीक है, हम देखते हैं पंचायत में बात करके सब ब्रजवासी यदि तैयार होते हैं तो ठीक है। तो सब ब्रजवासी तैयार होते हैं और पंचायत में आते हैं। अध्यक्ष नंद बाबा ने पंचायत से कहा अरे सुनो, हमारे जो छोरा है वाने सपना देखो कि गिरिराज महाराज की जो हमारी पूजा करोगे तो हम चतुर्भुजी के रूप में तुम्हें दर्शन देंगे और जो तुम मांगोगे हम वो देंगे। तो वह सब पंचायत वाले मान जाते हैं। बोले ठीक है, लेकिन जब हमारे इंद्र भगवान जब दुखी हो जाएंगे तो क्या करेंगे। बोले अरे इंद्र भगवान की तो मुझ पे छोड़ दो। बोले अच्छा ठीक है। तो जब प्रातः काल होता है अपने गोवर्धन की ओर जाने के लिए, गिरिराज महाराज की ओर जाने के लिए सब ब्रजवासी तैयार हो गए। जितने भी छोटे प्रकार के पकवान पका रहे थे सब पकाने लगे और जब पकाने हो गए तो सब बैलगाड़ी में रख करके सब बैलगाड़ी में प्रसाद रख दिए और जैसे ही प्रसाद रखा सामग्री जितनी भी सामग्री चाहिए वो बोल दिए। तो ब्रजवासी लाला से कहते हैं कन्हैया ये बता कि जो बता कि तुम्हारे देवतन को क्या सामग्री चाहिए। बोले मैया सुन। नंद बाबा से सबसे कहते हैं सुनो, हमारे देवतन को कछुआ चाहिए, बस खावे पीने की कमी ना होनी चाहिए। बोले अच्छा। बोले ठीक है। तो प्रातः काल हुआ और जब जाने लगे बैलगाड़ी में गिरिराज महाराज की तलेटे में पहुंचे तो गिरिराज महाराज की तलेटे में पहुंचे और हरि नाम संकीर्तन गाते हुए जा रहे हैं। क्या मैं तो जाऊं मेरे वीर ना मेरे वीर ना मेरो मनवा जाऊं मेरे वीर मेरा मनवा मैं तो गाने बजाते हुए सब ब्रजवासी
जैसे ही पहुंचे गिरिराज की तलेटी पर, बोले अरे लाला बता कहाँ है जो तेरे भगवान? बोले हमारे घर में तो जो साले ग्रामी है ना वो आसमानी में स्नान कर ले। तो वहां के गोवर्धन के पंडित जी बोले कि जाओ स्नान कराओ, गोवर्धन जी को स्नान कराओ। तो सब ब्रजवासी माट मटका में, बाल्टी में, डब्बा में सब लोग जल लाने लगे। जैसे ही जल लाए और गोवर्धन जी को स्नान कराने लगे, सब लोग स्नान कराते कराते थक गए, पसीने पसीने हो गए, फिर भी कुछ ना हुआ। तो ब्रजवासी को बोले अरे जो तेरे देवता है वहाँ की तो मुँह छो ना गिरी भाई। तो देवता कहते हैं भगवान कि तुम चिंता मत करो, तुम बस अपने मन से हृदय से भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो। बोले ठीक है। तो सब ब्रजवासी मन मन में भगवान का प्रार्थना करने लगे मन से। तो मानसिक धारा बहने लगे और मानसिक महारानी प्रकट हो गए और बोली मानसिक महारानी। जैसे मानसिक गंगा प्रकट हुई तो पंडित जी बोले लो पूजन करो, गंधाक्ष और पुष्प से इनका पूजन करो। गंधाक्ष और पूजन से, गंधाक्ष और पुष्प से पूजन किए तो भोग लगाते हैं और कहते हैं भगवान ऊपर बैठे और लंबी वाणी में बोले कि लाओ दरबाजों हमें भोग लगाओ। तो कहते हैं श्री गोवर्धन तेरी हो, श्री गोवर्धन तेरी, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। मुकुट विराज ब्रजवासी कह रहे कन्हैया से अरे तू देवता कितने दिन को भूख है, सब जय खा जाएगा कि नेकार मोई भी मिलेगा। बोले अरे मैया परेशान क्या हो रही है, तुम्हें भी मिलेगा, प्रेम से भोग लगाओ तुम्हें भी मिलेगा। बोले अच्छा ठीक है। तो भगवान बोले आराम से खाओ, आराम से खाओ। मैया बोले अरे कन्हैया यदि कुछ कमी हो जाए तो बता दियो, यदि इसमें कुछ कमी हो जाए तो बता दियो, कुछ कमी हो जाए तो। बोले ठीक है।
भगवान पा रहे हैं सुंदर और बोले अरे मैया कहती है कि जब तुमने जैसे तेरे देवता वैसे तुम दिख रहे हो मैया, जैसे तुम दिख रहे हो वैसे तेरे देवता दिख रहे। का चक्कर है? बोले कि देखो जा गैया के दूध हम पी जावे, जा हमारे सकल बोले अच्छा, बोले हाँ। तो बोले ठीक है भगवान अपने गिरिराज की ओर कोठी में जाते हैं। इंद्र भगवान ने सोचा अरे हमारी पूजा बंद करवा दी। तो इंद्र भगवान मेघा करने लगे। सेवकों ने बताया कि हमारे पूजा बंद करा करके वो छोटे से बच्चे मूर्ख के बात में आकर के गिरिराज महाराज की पूजा करने लगे। इंद्र भगवान पूरा बोले कि जाओ पूरा ब्रज में पूरा मेघों की वर्षा कर दो, लेकिन जैसे ही वर्षा हुई सब ब्रजवासी बोले अरे देखो हम क्या करें, पूरा हाहाकार मचा दे, देखो बारिश हो रहा है, अब हम क्या करें। तो देवता ने भगवान बोले कि देवता ने कहा है कि तुम हमें छत बना लो। क्या बना लो? छत। तो ब्रजवासी कहते हैं कि जी 7 कोस के देवता जी कैसे छत बनेगा, जब छोटो सो रहे तो बन जाएगा, ये तो इतने 7 कोस के। बोले कन्हैया बोले जब ही आने कही है तो उठ ही जाएगा। तो भगवान सब लोग भगवान कन्हैया अपने नख पर धारण अपने कन्हैया नख पे नख से उठाते हैं, इसलिए नाम प्रज्ञा गिरधारी। बोलिए गिरधारी महाराज की जय। नख कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरधर लीनो दार, कन्हैया मेरो वारो नख पर गिरधर लीनो दार, कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो कन्हैया मेरो वारो। जैसे ही कनिष्ठ उंगली पर धारण किए सब ब्रजवासी तो 7 दिन बीत गए और वैसे ही भगवान श्री कृष्ण कन्हैया कनिष्ठ उंगली में धारण कर रखे हैं। ब्रजवासी कहते लाला तू नेकार आराम कर ले, 7 दिन से तू उंगली लगाया बैठा है, तुझे दर्द हो रहा होगा, बैठ जा। तो कन्हैया कहते जब हम बैठ जाएंगे तो कुछ आप सब संभाल लेंगे। बोले हाँ। बोले क्या सब वजन ठीक उठा रहा है? बोले ठीक है। भगवान ने जैसे ही उंगली नीचे की तो गोवर्धन गिर पड़े और जैसे ही गिर पड़े सभी के चटाचट टूट पड़े और बोले अरे लाला देखो, अरे नेक ऊपर उंगली करो। जैसे ऊपर किए बोले सब्र वाले देखो। तो कन्हैया ने धीरे धीरे एक करके अपना डंडा नीचे किया और भगवान जीव के त्यों। बोले अरे 7 दिन से भगवान जितने जैसे थे वैसे ही है, कुछ हीरा ना ढूंढा, एक कनिष्ठ उंगली में धारण किया हुआ और अभी भगवान
7 वर्ष के 7 दिन बीत गए, 7 रात बीत गई। भगवान बोले जाओ, मौसम साफ हो गया है। जैसे ही मौसम साफ हुआ, सब गंवार आए और भगवान ने गिरिराज महाराज को धारण किया। बोलिए गिरिराज भगवान की जय, बोलिए महाराज की जय, बोलिए वृंदावन। राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, वृंदावन में तुझसे राधे राधे बोल, राधे राधे बोल, राधे राधे बोल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए गिरधारी महाराज की जय, बोलिए गोवर्धन नाथ। बहुत बहुत धन्यवाद वंदनीय विदुषी पायल जी को। और गजरावन के बस जा शाम, गजरावन के बस जा शाम, लास्ट एंड फाइव जोरदार कुलवंती वाले की कारी कामर वाले की लाल धरण की कुलवंती वाले की बहुत शंकर भगवान की जय। आपके समक्ष में भगवान विराजमान
अज प्रपंच कालिम प्रभावलंबिकंसकंदली रुचि प्रबलरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मथच्छिदं गजच्छिदं यतच्छिदं तमं ततच्छिदं भजे अथैव सर्वमङ्गलाकलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्वरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मघान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकं भजे तेरी मालाई ना मैं खाऊं लड्डू तेरा ना मैंने तेरी मालाई ना मैं खाऊं लड्डू तेरा ना मैंने तेरी मालाई घर में भरी हो तो घोट के तुला देना
लो जाओ बांध लागे ना।